बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 76.22% वोटिंग हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। अब बात करें बालाघाट की, तो यहां की 6 विधानसभा के 1675 बूथ में से 270 पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि 82 बूथ पर 75% से भी कम वोटिंग हुई। हालांकि जिले की सभी प्रमुख सीटों पर वोटर काफी कंफ्यूज्ड रहे। एनडीएन टीवी के चुनावी यात्रा के दौरान वोटर्स से हुई बातचीत के दौरान ज्यादातर इस बात से हैरान थे कि कल तक वो जिसको दूसरी पार्टी का समझते थे और आलोचना करते थे, वही आज उनकी पसंद की पार्टी का उम्मीदवार है। कार्यकर्ताओं के लिए भी ये चुनाव बड़ा कंफ्यूजिंग ही रहा, क्योंकि उन्होंने जिसके लिए जी जान से 5 साल तक काम किया, उसने दूसरी पार्टी से टिकट ले लिया या फिर उसे उसकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2 दिन पहले जो कांग्रेसी थे वो भाजपाई बन गए और जो भाजपाई थे वो अब कांग्रेसी हैं। जातिगत वोट खींचने के लिए बड़ी पार्टियों कांग्रेस बीजेपी के लिए 5 साल तक जनसंपर्क में रहे जो महत्वाकांक्षी पोस्टर छाप नेता भी टिकट के सपने सजाए हुए थे, उन्हें भी ऐन वक्त पर पार्टी ने नकार दिया। लिहाजा कोई निर्दलीय तो किसी ने तीसरे विकल्प का दामन थाम लिया। जो पार्टी विचारधारा से बंधे रहे, उन्होंने पैराशूट प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब बालाघाट में पहले बाप, फिर बेटी और अंत में फिर बाप की उम्मीदवारी से जहां बीजेपी कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड रहे, वहीं 5 साल से टिकट की आस लगाए कांग्रेसी नेता द्वारा पैराशूट प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी का प्रचार किए जाने का वीडियो वायरल हो गया। लांजी में रमेश भट्टेरे और वारासिनी में डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की नाराजगी भी अपना असर दिखा गई। कटंगी वारासिनी में एससी एसटी पिछड़ों के जातीय वोटों का बंटवारा भी काफी कुछ प्रभावित कर गया। बहरहाल बम्पर वोटिंग, जिसमें बड़ी मात्रा में पोस्टल बैलेट भी शामिल है, ये किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ होगा, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में 230 सीटों पर 75.6% वोटिंग हुई थी। तब कांग्रेस को 114 सीट और बीजेपी को 109 सीट मिली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह है कि बीजेपी को कांग्रेस से 0.1% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। बीजेपी को तब 41% और कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। तो फिर वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी को कैसे देखा जाए? अगर पिछले आंकड़ों को देखते हैं तो 2003 से 2018 तक सिर्फ एक बार राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और जिस बार सत्ता परिवर्तन हुआ उस बार 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार भी वोटिंग ज्यादा हुई है, तो क्या बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है? एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल की माने तो 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पिछले चुनाव की तरह ही कांटे की टक्कर है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस को 113 से 125 और बीजेपी को 104 से 116 सीट मिल सकती है। हालांकि ये भी माना जाता है कि ईवीएम की हैकिंग तब ही कामयाब होती है जब वोटिंग बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बम्पर हो। लेकिन इस बार प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी दोनों ही भारी मात्रा में वोटिंग की कोशिश कराते रहे और सबसे अपील करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होती रहे। वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस था ईवीएम की निगरानी पर। अब इसमें से कौन सा फैक्टर परिणामों को तय करेगा, ये तो वक्त बताएगा, मगर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहें।